Good morning, students. Welcome to my science class. In our previous class, we have completed up to the evaporation and then condensation. I hope you understood all that. Let us move towards the saturated solution. बच्चों, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ पे घोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बनाना है ना. तो अगर हम सॉल्ट को घोल रहे हैं पानी में तो हमने क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन. अगर आप शुगर को घोल रहे हैं पानी में तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन. ठीक है. अब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. उसमें से एक घुलता है और एक घोलता है. जो घोलता है वो वाटर है, जो घुल रहा है वो सॉल्ट या शुगर है. ठीक है. तो अच्छा, अगर आपने पानी में चीनी को घोला तो कितनी चीनी आप पानी में घोल सकते हो? एक ग्लास वाटर अगर आपने लिया है, इफ़ यू हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर कैन यू डिज़ोल्व इन द वाटर? कितना चम्मच शुगर आप घोल सकते हैं? आप देखते होंगे कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच. इतना घोलने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है जब शुगर घुलना बंद हो जाता है. ठीक है. अगर आपने उसको गर्म कर दिया तो वो फिर घुल जाएगा थोड़ा सा और. ठीक है. लेकिन जब तक गर्म नहीं किया तो क्या होगा? एक टाइम आएगा जब थोड़ा शुगर घुलना बंद हो जाएगा और नीचे बैठने लगता है ना. तो ऐसे ही सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब उसका पेट भर गया है. पानी को जो आपने पानी में जितनी चीनी मिलानी थी आपने मिला ली, उसका पेट भर चुका है. अब वो सैचुरेट हो चुका है. अब वो और शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकता. ठीक है. जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाना एक कैपेसिटी तक ही खा सकते हैं ना. बहुत ज़्यादा तो नहीं खा सकते कि जितना पेट पे जगह उससे ज़्यादा खा लें, नहीं खा सकते. तो ऐसे ही पानी में जब आप शुगर डिज़ोल्व करो तो उसकी भी एक कैपेसिटी है. आप उस कैपेसिटी तक जब आप शुगर को घोल लोगे तो उसके बाद शुगर घुलना बंद हो जाएगा. ठीक है. इसी टाइम पे हम सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ दैट सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड. ठीक है. तो अब हम लोग लिखेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन. ठीक है. हेडिंग होगी आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन. मुझे लगता है आपको यहाँ दिख रहा होगा. ये दिख रहा है ये पोर्शन. चलिए इसको हम लोग लिखेंगे अभी. हमारी हेडिंग क्या होगी? टुडे वी विल यूज़ ग्रीन कलर. हेडिंग होगी सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब भरा हुआ, एकदम फिल्ड. उसका पेट भर चुका है. आपने खाना खा लिया पेट भर तो आप भी सैचुरेटेड हो गए. ठीक है. सैचुरेटेड सोल्यूशन हेडिंग हमारी ये होगी. ठीक है. अच्छा, अब हम इसमें लिखेंगे क्या? ग्रीन कलर मुझे लगता है बहुत अच्छा दिख नहीं रहा ना. लेट अस यूज़ रेड कलर. ठीक है. हमारी हेडिंग हो गई सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब इसमें हम लिखेंगे क्या? आपको ये पॉइंट समरी में भी बहुत अच्छा मिलेगा. समरी में देखिए, ये देखिए यहाँ इस पॉइंट में सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है. ठीक है. अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड. ठीक है. लेकिन डिज़ोल्व किया जा सकता है. कब डिज़ोल्व किया जा सकता है? जब आप उसको हल्का सा हीट कर दो, गर्म कर दो. अगर आप चीनी को पानी में घोलना चाहते हो तो आप जब धीरे धीरे घोलते हो तो उस समय तक क्या होता है, जब ठंडा होता है वो, तो आप 4 चम्मच 5 चम्मच घोल सकते हो. लेकिन अगर आप उसको गर्म कर दो तो आप चीनी का शीरा भी बना सकते हो, उसमें मिठाई भी बना सकते हो, है ना. तो गर्म करने से क्या होता है, वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है. ठीक है. तो अब आप ये वाला पॉइंट भी इसमें लिख लेंगे. ठीक है. कौन सा पॉइंट? अगला पॉइंट समरी का, उसमें ये बात दी हुई है. तो आप सैचुरेटेड सोल्यूशन वाली हेडिंग में ही ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट लिख डालेंगे. मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सोल्यूशन बाय हीटिंग इट. ठीक है. तो ये दोनों पॉइंट्स आप सैचुरेटेड सोल्यूशन हेडिंग डाल करके लिख लेंगे. तो अभी हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया. अब हमें इसकी समरी और एक्सरसाइज करनी है. ठीक है. तो चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना. सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. अभी आप ये टेबल देखो. तो ये टेबल में आपको क्या करना है कि कुछ सब्सटेंसेस घोलने हैं. ठीक है. अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें पानी में कितनी घुलती हैं. आप नमक घोल के देखिए पानी में कितना नमक आप घोल पाते हो जब तक उसको आपने गर्म नहीं किया है. कितने चम्मच, वो चम्मच का नंबर यहाँ लिखना है. जैसे मान लीजिए आपने 5 चम्मच नमक घोला, उसके बाद घुलना बंद हो जाते हैं, यहाँ 5 लिखेंगे. ठीक है. शुगर घोलना शुरू किया आपने पानी में, कितने चम्मच शुगर को घोला?
आपने मान लीजिए 10 चम्मच तो वैसे नहीं घुलेगा, मान लीजिए 6 चम्मच शुगर घुल गया आपका, तो 6 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप घोल करके देख करके ये टेबल बना के लिख लेंगे, टेबल नंबर 5.2। उसके बाद मैं आपको एक और काम दे रही हूँ। अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो है, पर मेरे से नहीं पढ़ा आपने, मीनाक्षी मैम से पढ़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम लोग समरी को लिख लें अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आप समरी के सारे पॉइंट्स लिख डालेंगे। ये समरी दिख रही है ना आपको, यू विल राइट। अभी आप सैचुरेटेड सोल्यूशन और वो टेबल बनाने के बाद आप समरी के पॉइंट्स लिखेंगे। समरी के हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं? 1, आपको ये लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। केवल जो अभी हम पहले लिख चुके हैं ना, ये 2 पॉइंट, सैचुरेटेड सोल्यूशन और उसके नीचे वाला पॉइंट, ये दोनों छोड़ करके आप बाकी के सारे पॉइंट्स लिख डालेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको फिर से बता रही हूँ। लेट मी यूज़ सम डिफरेंट कलर, ठीक है। अच्छा, पहले तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपने जो लिखा वो लिख लिया। अब आपको समरी के कौन कौन सा पॉइंट लिखना है? ये पॉइंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये दोनों आप अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन में लिख रहे हो, इसलिए इसको आप ना लिखें तो चलेगा। और अगर लिखना चाहे दोबारा लिख लें, क्योंकि दोबारा लिखने से दोबारा याद हो जाएगा, है ना। और ये लास्ट वाला पॉइंट, तो इतने पॉइंट्स आप समरी हेडिंग डाल करके इस चैप्टर की लिख डालेंगे। और ये सारा काम करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे अभी आज ही की क्लास में। अभी आपके पास बहुत टाइम है, वीडियो हमारी 7-8 मिनट की है, बाकी का पूरा टाइम आप लिखने में यूज़ कर सकते हो। आप तुरंत लिखिए और मुझे सेंड करिए अपनी कॉपी की फ़ोटो, ठीक है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइजेस, ओके। Till then, stay safe, be happy at your home. That's all for today. Thank you very much.